हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे टॉप 5 ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में फॉर द नेक्स्ट वीक और दिस अपकमिंग वीक। इस वीक में भी मैंने हर वीक की तरह 5 ऐसे स्टॉक को चूज करके रखा है जो अभी ब्रेकआउट देने वाला है या फिर ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है एंड उसके बाद अभी वो एक्यूमुलेशन फेज या फिर पुल बैक फेज में है, जहां पर हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट वीक। एंड उसके बाद जो मोमेंटम या फिर जो बिल्डअप क्रिएट होगा ना, वहां पर हम एंट्री करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो पहला स्टॉक, जिसका नाम है वरुण बेवरेज। एक हफ्ते पहले भी मैंने ये स्टॉक के बारे में बात किया है एंड क्योंकि हम एक रेंज के अंदर जब भी मार्केट ट्रेड करता है ना, उस टाइम पे हम उसका ब्रेकआउट हम एज्यूम कर सकते हैं कि अगर ब्रेकआउट दिया फिर उसके बाद हम वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। अगर ब्रेकआउट नहीं दिया, अगर उसी रेंज के अंदर मार्केट चलता रहा, फिर मैं अपने रेडार में रखता हूँ, उसके बाद ही मैं अपना एंट्री प्लान करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ है रेजिस्टेंस जोन एंड यहाँ पर ट्रिपल टॉप बनाने के बाद फिर भी अपना जो स्टॉक का प्राइस है अभी भी नियर द रेजिस्टेंस जोन अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर और भी आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्रिएट कर रहा है, जहाँ पर ये है इसका पोल एंड ये है एक फ्लैग। अगर हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिखाई देता है, फिर उसके बाद मैं एंट्री करूँगा जब भी ब्रेकआउट देने के बाद एक पुल बैक ले, एंड उसके बाद ही मैं एंट्री करूँगा अपना पुल बैक लेने के बाद जो लास्ट आ रही होगा उसके ऊपर जब भी मार्केट का एक फुल क्लोजिंग देगा, उसके बाद ही मैं यहाँ पर एंट्री करूँगा। एंड टारगेट की बात करें, जितना विथ होगा अपना फ्लैग उतना ही होगा अपना पहला टारगेट अपना नेक लाइन से। नेक लाइन मतलब रेजिस्टेंस जोन से। पहले टारगेट की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है, अराउंड इस एरिया से मैं एंट्री करूंगा एंड मेरा जो स्टॉप लॉस होगा जस्ट रेजिस्टेंस जोन के नीचे मैं प्लेस करूंगा एंड अपना जो टारगेट होगा जितना विथ होगा उतना ही होगा अपना पहला टारगेट। पहला टारगेट ऑलमोस्ट हमारा 7.5% के आसपास मिल सकता है। एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो की बात करें, ऑलमोस्ट 2 के आसपास हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मिल जाएगा। एंड उसके बाद अगर हमारा पहला टारगेट जो है वो हिट हो जाता है, उसके बाद अपना जो नेक्स्ट टारगेट होगा, जितना विथ होगा ये पोल उतना ही होगा अपना नेक्स्ट टारगेट फ्रॉम द रेजिस्टेंस जोन, एंड वो निकल के आता है ऑलमोस्ट 16 to 17% के आसपास। देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए बढ़ जाते हैं अपना नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। हमारी लिस्ट में जो नेक्स्ट स्टॉक है जिसका नाम है JSW स्टील, मैंने ऑलरेडी ये चीज़ शेयर किया था, इसीलिए अभी भी यहाँ पर है, मैंने कोई चीज़ चेंज नहीं किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है ब्रेकिंग आउट दिस लेवल कैन मूव द प्राइस टू द अपवर्ड्स। यहाँ पर एक ब्रेकआउट तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला था, ये एक फेक ब्रेकआउट था एंड उसके बाद प्राइस फिर से अपना की जोन के नजदीक आके यहाँ से फिर से बाउंस किया कि इस एरिया में फेक ब्रेकआउट था। एंड यहाँ पर पहले भी इस एरिया में 2 बार प्राइस ने यहाँ पर रिजेक्शन लिया। ये एरिया अभी भी रेजिस्टेंस जोन की तरह ही काम कर रहा है। यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद जो लास्ट आ रहा था उसके ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दिया अभी तक। मैं वेट कर रहा हूँ जब भी प्राइस एक फुल क्लोजिंग देगा ना इसके ऊपर, उसके बाद जब भी यहाँ पर एक रिटेस्ट हमें दिखाई देगा ना, फिर अपना एंट्री प्लान वहां पर मैं बना सकता हूँ। क्योंकि अपना एंट्री प्लान यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया। मैं एंट्री करने का सोच रहा था अराउंड इस एरिया में, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट था, इसलिए मैं अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। जब भी प्राइस इस लास्ट हाई राइज जोन के ऊपर एक क्लोजिंग देगा, उसके बाद एक अच्छे से एक पुल बैक लेगा, उसके बाद ही मैं करूंगा एंट्री। इसके लिए अपना जो पहला टारगेट है इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट टारगेट जो बनाया था, अपना जो स्टॉप लॉस होगा मैं यहाँ पर प्लेस करूंगा। मेरा टारगेट यहाँ तक होगा। यहाँ तक भी अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 8.5% का हमें गेन मिल सकता है। एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो की अगर बात करें, ऑलमोस्ट 3.5 के आसपास हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मिल जाएगा। मजेदार बात यह है JSW स्टील अभी तक अपना जो लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट है वो अभी तक पब्लिश नहीं किया है। जब भी यहाँ पर हमें रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, उसके बाद अगर लास्ट क्वार्टर से अच्छा परफॉर्म किया या फिर ईयरली टू ईयरली अगर अच्छा परफॉर्म किया, फिर प्राइस को ना एक पुश मिलेगा जो कि नया हायर हाई बनाने में मदद करेगा एंड वहां से हम कर सकते हैं एंट्री। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक गाइस। चले जाते हैं अपना नेक्स्ट स्टॉक में। हमारी लिस्ट में 3 नंबर में जो स्टॉक है जिसका नाम है IRCTC। IRCTC बहुत ही अच्छा कंपनी है अपना रेलवे सेक्टर में जो डोमिनेट करता है। एंड आप यहाँ पर अगर देखेंगे लास्ट जो हायर हाई था वो जनवरी में बनाया था एंड उसके बाद जनवरी से लेके अब तक उसी एरिया को, उस रेजिस्टेंस जोन को फिर से तोड़ने की कोशिश किया था 12th of April एंड फिर से ट्राई किया था बिगिनिंग ऑफ द मे।
उस रेजिस्टेंस जोन को फाइनली प्राइस ने तोड़ा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो कैंडल यहाँ पर बनाया ना बहुत ही स्ट्रांग है। लास्ट 3-4 दिन में यहाँ पर आप देखेंगे बुलिश कैंडल लगातार बना रहे हैं, जो कि ये बताते हैं जो ब्रेकआउट है वो सॉलिड ब्रेकआउट है एंड यहाँ से प्राइस अभी ऊपर जा सकते हैं। सो यहाँ से हम एंट्री करेंगे जब भी थोड़ा सा पुल बैक आएगा एंड उसके बाद मैं यहाँ पर करूँगा एंट्री। पहला टारगेट वहाँ तक ही रहेगा, उसके बाद में अपना जो स्टॉप लॉस है उसको मैं ट्रेल करता हुआ ऊपर लेके जाऊँगा। उसके लिए मैं देखता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस। सो अगर आप यहाँ पर और एक चीज़ देखेंगे, जो प्री टैक्स इनकम है वो हर क्वार्टर में बढ़ रहा है। हर क्वार्टर में अपना प्री टैक्स इनकम यहाँ से बहुत ही अच्छा जनरेट कर रहा है। आपको पता है कि इलेक्शन का टाइम है एंड इलेक्शन का टाइम जितना क्योस अभी चल रहा है ना, एंड मार्केट में उतना ज़्यादा जो इफेक्ट है उतना ज़्यादा मार्केट में नहीं दिखाई दिया। ओनली 3 और 4% का करेक्शन के बाद फिर से मार्केट अपना मोमेंटम में आ गया है एंड जो रिजल्ट है वो अभी भी अनसर्टेन है कि कौन सा सरकार आएगा, क्या होगा। बट उसके बावजूद भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो स्टॉक जैसे भाग रहा है ना, यहाँ से ये पता लग रहा है कि कौन सी सरकार आने वाले हैं मेरे हिसाब से। सो ये एक अच्छा साइन है। ऐसे बातें तो चलता रहेगा, बट यहाँ पर आप देखेंगे जो एंट्री होगा मैं अराउंड इस एरिया में एंट्री करूँगा एंड मेरा जो स्टॉप लॉस होगा मैं जस्ट बिलो द रेजिस्टेंस जोन मेरा स्टॉप लॉस प्लेस करूंगा एंड मेरा जो टारगेट होगा मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि लास्ट ऑल टाइम हाई एरिया। सो यहाँ पर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 19% का गेन हमें यहाँ से मिल सकता है एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है, 4.82 के आसपास है, ऑलमोस्ट 5 के आसपास हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बन जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो हमारी लिस्ट में जो नंबर 4 में स्टॉक है जिसका नाम है न्यूजेन सॉफ्टवेयर। सो न्यूजेन सॉफ्टवेयर एक IT कंपनी है। मैंने स्टॉक के बारे में एक कंप्लीट एनालिसिस वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, क्योंकि ये कंपनी का जो फंडामेंटल्स है ना बहुत ही अच्छा है एंड टेक्निकल्स भी यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही अच्छा। यहाँ पर एक टेक्निकल पैटर्न्स भी यहाँ पर बन रहा है। लास्ट एक हायर हाई लेने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा बिल्डअप यहाँ पर क्रिएट किया, थोड़ा सा एक्यूमुलेशन फेज में मार्केट ऑलमोस्ट जनवरी से लेके अब तक था एंड फाइनली उस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ने के बाद एक पुल बैक ले रहा है। यहाँ से अगर प्राइस लास्ट हायर हाई एरिया को तोड़ता है उसके बाद एक नया हायर हाई बना सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्री टैक्स इनकम लगातार इंक्रीज कर रहा है हर क्वार्टर में, बट जनवरी क्वार्टर से इसी रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा था 4 महीने के लिए एंड फाइनली उस रेंज को ब्रेक किया उस दिन जिस दिन इस कंपनी का रिजल्ट पब्लिश हुआ था। एंड 4 आवरली टाइम फ्रेम में यहाँ पर आप देखेंगे एक फ्लैग एंड पोल जैसे पैटर्न यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। इस एरिया को जब भी ब्रेक करेगा एंड एक रिटेस्ट लेगा उसके बाद ही मैं करूँगा एंट्री। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 23% का गेन है। ऑलमोस्ट अपना जो स्टॉप लॉस है वो आप थोड़ा सा लेंदी रख सकते हैं। जब भी प्राइस अपना फर्स्ट टारगेट को हिट करता है उसके बाद अपना स्टॉप लॉस आप ट्रेल करके ऊपर लेके जा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक गाइज। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड लास्ट स्टॉक फॉर दिस वीक। सो हमारी लिस्ट में जो लास्ट स्टॉक है जिसका नाम है CMS इन्फो सिस्टम। मैंने इस स्टॉक के ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी पब्लिश किए है, जहाँ पर मैंने इस कंपनी के ऊपर कंप्लीट टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस किया है। आप जाके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट सभी के ऊपर मैंने बहुत ही डिटेल में बात किया है। उसके साथ साथ मैंने और भी बहुत सारे कंपनीज के ऊपर मैंने किया है एनालिसिस। आप जाके चेक करना। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं आप सब्सक्राइब करिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में नहीं फॉलो करते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं एंड टेलीग्राम ग्रुप में अगर नहीं ज्वाइन किए हैं आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं डेली बेसिस में स्टॉक आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। आप जाके जरूर चेक करना। तो CMS इन्फो में यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एरिया में रेजिस्टेंस जोन बनाया है। यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश पहले भी हुआ था, बट इस रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड करते हुए अभी ऊपर जा रहा है एंड फाइनली उस रेंज को ब्रेक कर दिया एंड ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन के नज़दीक अभी प्राइस आने के बाद थोड़ा सा हमें एक रिजेक्शन नज़र आ रहा है, बट मेरे हिसाब से यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है एंड ऊपर जाएगा भी, क्योंकि इसका जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ही अच्छा है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं प्री टैक्स इनकम कितना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है हर क्वार्टर में, बट यहाँ पर आप देखेंगे जुलाई 2023 से इसी रेंज के अंदर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। बट एट द सेम टाइम जो प्री टैक्स इनकम है वो लगातार बढ़ रहा है हर क्वार्टर, क्योंकि इसके बाद जब भी इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ेगा ना उसके बाद हमें एक अच्छा बुलिश रैली हमें दिखाई दे सकता है इन फ्यूचर। अगर आपको और भी डिटेल में इसको समझना है आप जाके मेरा पुराना वीडियोस जरूर चेकआउट करना। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग टिल एंड। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में नहीं फॉलो करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हैं, अगर आपको अच्छा लगे फिर ही आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं शेयर करता हूँ
मेरे ट्रेडिंग आइडियाज़ आप लोगों के साथ। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि मैं ऐसे ही स्टॉक आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एंड इसके साथ ही मैं बहुत सारे कंपनीज के ऊपर जो कि अंडररेटेड है, जो टेक्निकल पैटर्न्स भी बना रहे हैं एंड साथ में फंडामेंटल्स भी अच्छा है। तो चलिए मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। Trading carries risks, and caution is advised before making any financial decisions.